नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी निरंतर चलती रहेगी और इसमें हम पूरे संविधान को इसी तरह से अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं यह वीडियो। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो इसका उत्तर है 395 अनुच्छेद थे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर है इस समय 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ चौथे प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ है की जगह थी आएगा और इसमें ये प्रश्न ऐसे होगा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल रूप से हमने आपको बताया 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पांचवा प्रश्न है, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। छठा प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। सातवां प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। आठवां प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना? तो इसकी स्थापना का जो प्रावधान दिया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए या 323 कै में दिया गया है। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। 10वां प्रश्न है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। 11वां प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। 12वां प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था? तो ऐसा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। 13वां प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 14वां प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऐसा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ने में महत्वपूर्ण कारक क्या थे? तो इसमें महत्वपूर्ण कारक थे 1813 का चार्टर एक्ट, एक तो यही था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एक ये था, और तीसरा था प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 16वां प्रश्न है, भारत में इंग्लिश शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? तो वे थे ट्रेविलियन। 17वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ऐसा चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुआ था कि भारतीय भी अब अपने देश के प्रशासन में हिस्सा ले सकते थे। 18वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो ऐसा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। 19वां प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 20वां और आखिरी प्रश्न है, भारत का वायसराय पद किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? तो भारत का वायसराय पद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत अस्तित्व में आया था। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो